बताओ, अब हम अच्छा खेल रहे हैं तो हिंदुस्तान बुरा खेलने लगा, यानी सुकून नहीं है कहीं भी। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये तो सुना होगा आपने। कुछ बहादुर लोगों ने कुछ अच्छे और टाइमली फैसले कर लिए, इसकी वजह से पाकिस्तान एक और वाइट वॉश से बच रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल के दिन ना हुआ तो पाकिस्तान की जीत भी यकीनी है। अजीब सा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि हारने की इतनी आदत हो गई है कि ज़रा सा कॉन्फिडेंस भी लगता है कहीं ओवर तो नहीं हो रहा। मैं तो सोचता हूँ शान मसूद पर क्या गुजर रही होगी, आज की रात कितनी भारी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश से पहली बार अपने ही घर में वाइट वॉश की शर्मनाक शिकस्त हुई, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे, और अब वो जीत के टचिंग डिस्टेंस पर हैं जिसमें उनका खुद कोई कमाल नहीं है। कुछ ऐसे प्लेयर्स उनको ये मैच जिता रहे हैं जिन पे उन्होंने भरोसा ही नहीं किया था। और तो यहाँ पे थोड़ी सी बात अजहर महमूद की भी कर लेते हैं। याद है अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भाई स्पिन विकेटें वो बनाए जिनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हो, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका। पाकिस्तान क्यों बनाएगा स्पिन विकेटें, हमारे पास तो अच्छे स्पिनर ही नहीं है। आज जब हम इस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस गाड़ी में वो भी सवार हो जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए। कसूर इनका नहीं है, कसूर हमारे कुछ पुराने कप्तानों का है जो अपने रन्स के लिए, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए फ्लैट ट्रैक बनवाते थे और कहते थे भाई हमारे रन्स बनने चाहिए, किसी का फायदा हो ना हो, कम से कम पाकिस्तान का फायदा तो नहीं हो रहा ना इस सिचुएशन में। हैरत होती है मुझे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन चीज़ों पे चल ही रहा था, ये चीज़ इसी तरह से आगे बढ़ रही थी कि आप होम में हारे जा रहे हैं, यू हैव बिकम द वर्स्ट टीम एट होम। आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है पिछले कुछ अरसे में, तो अब ये जीत बड़ी मज़ेदार लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी। होपफुली ऐसा हो जाए, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जीत के इतने करीब है। क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को, क्रेडिट जाता है अजहर अली को, इस सिलेक्शन कमेटी को जिन्होंने ये अहम फैसले किए। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्रेडिट जाता है साजिद खान को। क्या ब्रिलियंट बॉलिंग कराई है, 7 विकेटें ली और साथ दिया नोमान अली ने। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने बनाए 366 रन और जवाब में इंग्लैंड ने किए 291, यानी कि 75 रन की हमें लीड मिली। इसमें हीरोइक्स थे साजिद खान के, जिन्होंने 111 रन देके 7 खिलाड़ियों को आउट किया, और साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया नोमान अली ने, जिन्होंने 3 विकेटें ली 101 रन देके। तो ये 75 रन की लीड के बाद ऑब्वियसली यूज पिच है, यहाँ ब्रेक बहुत ज्यादा है, अनप्लेएबल हो जाएगी, ये तो आपको सब पता ही है। तो इस वजह से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि यहाँ पाकिस्तान अगर 200 भी कर लेता है 75 रन लीड के, तो 275 वुड बी अ विनिंग स्कोर। एक पॉइंट था जब लग रहा था कि ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अगेन क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई सलमान अली आगा ने। आई हैव टू एडमिट आई एम अ बिग फैन नाउ। इनके अंदर इतना टैलेंट है, ही इज सच अ यूटिलिटी क्रिकेटर, और विथ एवरी पासिंग मोमेंट ये लड़का ग्रूम हो रहा है, इसको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है। आज तो कैचेस छूटे जिसको उन्होंने बखूबी अवेल किया और 63 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। यहाँ भी साजिद खान, फिर साजिद खान आ गए, 22 रन बड़े इंपॉर्टेंट ऐड किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस कंफर्टेबल पोजीशन में आया। पाकिस्तान ने बनाए 221 रन एंड दे वर ऑल आउट, और एडिंग द 75 लीड, तो 297 का टारगेट था। और उसके बाद वही हमारा जुमला, अगर आपको याद हो, बेसबॉल वालों की कांपे टांगने लगी और 2 विकेटें गिर गई हैं, एक साजिद ने ली है, एक नुमान ने ली है। अनप्लेएबल कंडीशन हुई है, पाकिस्तान ने फुल प्रेशर बनाए रखा है, और कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। मुझे ऐसा लगता है कि कल आखिरी सेशन से पहले पहले पाकिस्तान ये मुका देगा और हम ये मैच जीत जाएंगे। यहाँ कोई, आई वुडंट बी सरप्राइज कि कोई हीरोइक्स आ जाए वहाँ से इंग्लैंड की साइड से भी और बड़ा अच्छा कोई खेल जाए, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में ये गेम है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक तवील अरसे के बाद होम में जीत मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक टू द टीम जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और उम्मीद यही करता हूँ कि कल का दिन भी इतनी मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिले और इसी तरह से मोमेंटम बनाए रखें, प्रेशर डाल के रखें। मूविंग ऑन, अब हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग सुनना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। 36 के बाद अब 46, दिमाग घूम जाए, माइंड बॉगलिंग कि एक ऐसी टीम जिसके पास
इतना फायर पावर है, इतनी जबरदस्त टीम है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो 46 रन पे ढेर हो जाती है बेंगलुरु के इस मैदान में, अपने ही होम में, अपनी ही कंडीशंस में। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये कौन आदमी था जिसका फैसला था कि एक दिन पूरा दिन जाया हुआ है बारिश की वजह से, इससे पहले भी बारिश चल रही थी, उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन है और यहाँ पे आप टॉस जीत के बैटिंग कर लेते हैं। मैंने देखा नहीं टॉस, लेकिन मैंने सुना है कि टॉम लेथन ने कहा वो भी यही करते। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कैसे, क्योंकि ये तो उनको उनकी कंडीशन ही दे दी ना। इसी तरह की कंडीशन होती है न्यूजीलैंड में, आपने उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खिला दिया, जिसका मैट हेनरी ने, विलियम रूक ने खूब फायदा उठाया। इंडिया राइट फ्रॉम द वर्ड गो ट्रबल में आ गया, रन ही नहीं बन रहे थे भाई। 20 ओवर के बाद तो मेरा ख्याल है 1.5 रन के हिसाब से रन बना है। 46 इंडिया का होम में सबसे कम टोटल है। इनफैक्ट 46 एशिया में सबसे कम टोटल है। इससे पहले 1986 में वेस्ट इंडीज ने फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 53 किया था, वो एशिया में सबसे कम टोटल था। पाकिस्तान वो मैच जीता था और वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच थे, इसलिए मुझे वो गेम अच्छी तरह याद है। तो 46 पर इंडिया की ऑल टीम आउट हुई। इतने अंडे हैं कि सुबह नाश्ते में अंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, जडेजा, अश्विन, 5 खिलाड़ियों ने कोई स्कोर नहीं किया। सिर्फ 2 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल हुए हैं, जायसवाल के 13 हैं और पंत के 20 हैं। यहाँ एक साइड नोट पे हम इतना बाबर बाबर कर रहे हैं, विराट कोहली की भी वैसी फॉर्म नहीं है, उनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। 15 डक्स हो गए टेस्ट क्रिकेट में, और पता नहीं उनको नंबर 3 पे भेजने का भी फैसला किसका था, क्योंकि नंबर 3 विराट कोहली के लिए अच्छा नहीं रहा है। नंबर 3 पे 7 इनिंग्स में 97 रन है विराट कोहली के, यानी तकरीबन 16 की एवरेज है। दैट इज बैड। व्हाई नंबर 3 देन? कुछ फैसले ऐसे हुए हैं इंडिया की तरफ से जिन पे क्वेश्चन मार्क है, और डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। कितने सारे रिकॉर्ड्स बन गए इस गेम में, और क्रिकेट कितनी अजीब चीज है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अभी कुछ दिन पहले T20 में 297 एक रिकॉर्ड, और उसके बिल्कुल बरक्स कंप्लीटली ऑपोजिट, जहां ओवर्स की कोई कैद नहीं वहां 46। ये टॉस का फैसला किसका है ये पता चलना चाहिए। क्या ये रोहित शर्मा ने किया है या गौतम गंभीर ने किया है? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ, थोड़ी धूप आई, न्यूजीलैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। दे आर 180 फॉर 3, 180 पर 3, 134 की उनकी ऑलरेडी लीड हो चुकी है। तो आई अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा इंडियन फैंस को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अपनी टीम को, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड टीम। एक बार हो जाता है, होना नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। तो यहाँ पे भी इंडियन टीम ऐसी टीम है कि यहाँ से बहुत शानदार कमबैक कर सकती है, बट ये मैच अब बहुत मुश्किल हो गया। पहला दिन तो पूरा बारिश की नज़र ही रहा, दूसरे दिन में ये तमाशा हो गया। अब या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, अदरवाइज न्यूजीलैंड जीतेगा। जीत तो यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया को। तो ये भी इंडिया है जिसके लिए हम ये कह रहे हैं, वरना नामुमकिन ही समझे। तो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। देखें, हम इतना हार रहे थे, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो आप क्यों छोड़ेंगे उम्मीद? बट होपफुली इंडिया यहाँ से रिकवर करे, और इस मैच में तो नहीं, लेकिन आगे वाले मैचेस में ज़रा फैसले देख के करने होंगे। ये देखना होगा सामने ऑपोजिशन कौन है। अब मैट हेनरी की आज की इन 5 विकेटों के बाद विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है, और उनकी और विलियम रूक की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। सामने बांग्लादेश नहीं है, न्यूजीलैंड है, उस हिसाब से खेलना भी था। दिस इज इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद यही है कि कल दोनों तरफ से अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।